नमस्कार दोस्तों, अगर आप एफडी, आरडी, सोना, प्रॉपर्टीज से अलग हटकर दूसरे निवेश साधन में पैसे लगा करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी आप पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स 20 दिसंबर से आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमाने का मौका दे रही है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी, आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में जरूरी जानकारी जरूर लेना चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में। तो एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल डायग्नोस्टिक, एलईडी लाइटिंग, पंखे, मोटर, मिक्सर ग्राइंडर्स, जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स, हेयर ड्रायर्स, हेयर ट्रिमर्स, बाल सीधा करने वाले सामान का डिजाइन, उत्पादन और सप्लाई करती है। 1969 से ये कंपनी कारोबार कर रही है। कंपनी हर साल 1 करोड़ मोटर बनाने का दावा करती है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ में आप एक निश्चित तारीख तक ही निवेश कर सकते हैं, उसके बाद आईपीओ बंद हो जाता है। तो एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक निवेश के लिए खुला रहेगा। आईपीओ का फेस वैल्यू है 5 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 234 रुपया से लेकर के 247 रुपया प्रति शेयर। 60 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 60 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 60 गुने 247 यानी 14,820 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 780 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 780 गुने 247 यानी 1,92,660 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में। किसी भी कंपनी का आईपीओ लाने का मकसद होता है पूंजी बाजार से पैसे जुटाना, ताकि वह अपने कारोबार को बढ़ा सके, कर्ज चुका सके और सामान्य कारपोरेट जरूरतों के लिए पैसे जुटा सके। हालांकि कई बार आईपीओ ओएफएस होता है, जिसके तहत जो मौजूदा प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के और शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हिस्से की ही बिक्री की जाती है। तो एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आईपीओ से करीब 475 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए करीब 175 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। नए इशू से मिले पैसों का इस्तेमाल पूरा या आंशिक तौर पर कर्ज भुगतान और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और गोवा की मौजूदा इकाई को अपग्रेड और विस्तार करने में भी कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीओ अलॉट की तारीख है 27 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 28 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 29 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है एक्सिस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज, जो कि खुद आईपीओ लाने जा रही है। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी जल्द ही एसी, वाटर प्यूरिफायर, नेबुलाइजर के लिए मोटर बनाना शुरू करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की अगर बात करें तो उसकी परिचालन आय यानी ऑपरेटिंग इनकम पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-2022 में 26.83% बढ़कर 1,093.75 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-2021 के दौरान 862.38 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 12.31% बढ़कर 34.86 करोड़ रुपए से 39.15 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अगर इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी की परिचालन आय 604.46 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान कंपनी ने 20.67 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। तो ये रही कंपनी की बात। अब हम जानते हैं कि आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी निवेशकों के पास होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं, लेकिन उसी बैंक के पास जो शेयर मार्केट में निवेश करने की सुविधा देता है। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें।
तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। लेकिन इस एपिसोड या फिर पैसों से जुड़े कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पैसों से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब आपकी भाषा में और आसानी से यहां दिए जाते हैं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।